जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो मैं बायोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आ गया हूँ, अनुवांशिकता। इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और हर बार एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन फंसता है। देखिएगा, यूपी पीसीएस स्पेशली उसकी तैयारी करवाई जा रही है और उसी के बायोलॉजी का पोर्शन कवर करवाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ यूपी पीसीएस के लिए है। भाई, आपके सामने टेट का एग्जाम खड़ा हुआ है। देखिए, यूपी टेट भी निकलने वाला है। फिलहाल अभी आपने बिहार टेट का भर रखा होगा, तो बिहार टेट के अंदर साइंस की अगर स्ट्रीम आपने चूज की है तो उसमें सारा का सारा साइंस पूछा जाएगा। तो बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी। तो आपको सारी बायोलॉजी करनी है। और आपको पता है जीएस में अगर आप सीबीटी 1 दोगे असिस्टेंट लोको पायलट का, तो उसके अंदर भी बायोलॉजी का पोर्शन पूछा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यूपी पीसीएस स्पेशली उसी के लिए ही है, सारे एग्जामों के लिए है जिसके अंदर साइंस पूछी जाती है। बस स्पेशली अगर बात की जाए तो यूपी पीसीएस पर ही फोकस किया जा रहा है, क्योंकि यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो रिपीट मारने के चांसेस बहुत ज़्यादा। तो अनुवांशिकता का पहला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों, जो बहुत फेमस है वंशागति नियम दिए थे, को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह था, उसने मटर का एक पेड़ था, पौधा था, उस पर उसने पूरा का पूरा अपना प्रयोग किया था, जिसको आप गार्डन पी के नाम से जानते हो। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, जीनोम चित्रण, जिसको आप जीनोम मैपिंग कहते हो, का संबंध किससे है? तो यह है जीन्स के चित्रण से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, जीन्स के चित्रण से है। देखो, आपको पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो होते हैं ना, क्रोमोसोम्स होते हैं। अब आपको पता है क्रोमोसोम्स होते हैं, तो क्रोमोसोम्स के ऊपर कुछ ऐसे डीएनए वगैरह होते हैं जो हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर अपने अपने गुणों को ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि कोई बेबी पैदा होता है तो कहते नहीं है कि इसकी आंख जो है, अरे मेरे बच्चे की आंख जो है इसकी दादी को गई है, इसकी भौं जो है इसके चाचा को गई है। तो वो क्या होता है, जीनोम की मदद से होते हैं, जीन्स की मदद से होते हैं। ठीक है, तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन। देखो, अगर अनुक्रम आधार में परिवर्तन हो गया ना जीन्स के अंदर, और जीन्स क्या करते हैं, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर होने से ये होता है कि कुछ ना कुछ अपने पुराने पूर्वजों के गुण आने शुरू हो जाते हैं आपके अंदर। तो जीन्स के भीतर जो अनुक्रम आधार में अगर परिवर्तन होगा तो इसी को बोलते हैं उत्परिवर्तन, जिसको आप कहते हो म्यूटेशन। चेंजेस आने शुरू हो गए, अगर जीन्स में चेंजेस आने शुरू हो गए तो इसको उत्परिवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं। अनुवांशिकता, देखो अनुवांशिकता मैंने कहा ना अभी, अनुवांशिकता पीढ़ियों से पीढ़ियों में ट्रांसफर होती रहती है। तो इसकी इकाई क्या है? तो इसकी इकाई है जीन। जीन्स की वजह से ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में उपस्थित कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता? ध्यान देना है, एमिनो अम्ल नहीं बनाता। और किसके अंदर पूछा है? डीएनए के अंदर। डीएनए के अंदर ऐसा कौन सा है? देखो, एडेनिन भी होता है डीएनए के अंदर, और ग्वानिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, और साथ में एक और होता है जिसको बोलते हो यूरेसिल। ये चारों एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। लेकिन टायरोसिन जो है ना, एक्चुअल में ये जो है ना एमिनो एसिड नहीं बनाता। टायरोसिन जो है ना, ये एमिनो एसिड नहीं बनाता। हालांकि ये हमारी बॉडी के अंदर बनता है और डीएनए के अंदर भी होता है टायरोसिन, लेकिन ये एमिनो एसिड फॉर्म नहीं करता। तो ध्यान देना, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। अब देखो, डीएनए के अंदर मौजूद एक शर्करा होती है जिसको बोलते हैं शुगर। डीएनए की फुल फॉर्म पढ़ो, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी राइबोज ये एक शुगर का टाइप है। तो डीऑक्सी राइबोज जहां भी आप लगा दो तो ये हो गई डीऑक्सी राइबोज, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान देना, ऐसे ही आप तैयारी करिएगा भाई। डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा की गई थी? तो वाटसन और क्रिक, बहुत फेमस क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हो गया। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। देखो, साधारण मानव की अगर बात करें तो उसके अंदर होते हैं 46 गुणसूत्र। अगर कोई मानव साधारण नहीं है तो उसके अंदर 46 गुणसूत्र नहीं है। छक्कों के अंदर 46 गुणसूत्र नहीं होते, वो छक्के बनते ही इसलिए हैं। गर्ल हो या बॉय हो, उनके अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। अच्छा, 46 गुणसूत्र के अगर पेयर की बात करें तो ये 23 पेयर्स की फॉर्म में हो गया। अच्छा, मनुष्य में अगर बात करें मेल और फीमेल, तो मेल और फीमेल दोनों के अंदर 23 गुणसूत्र हो गए, मतलब 23 पेयर हो गए। 23 पेयर मतलब 46 हो गए। आपको एक चीज और बता दें, 23 पेयर में 22 जो है ना वो कॉमन होते हैं। मेल और फीमेल में 22 तो कॉमन ही हो गए। लेकिन जो अगला पेयर है, 23वां पेयर है, वो मेल के अंदर होता है XY, जबकि फीमेल के अंदर होता है XX। अच्छा, ये जो कॉमन पेयर है इनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। और जो अलग पेयर बचा
है ना। ये 23 अब देखो 23वां पेयर जो बचा, इस 23वें पेयर को बोलते हो आप सेक्स क्रोमोसोम। यही डिसाइड करता है कि बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय होगा। और आपको बता दें कि मेल का अगर एक्स औरत के एक्स के साथ ज्वाइन हो जाता है तो गर्ल होती है, और मेल का अगर वाई और फीमेल के एक्स के साथ जुड़ जाता है तो ये XY क्रोमोसोम बन जाता है, जिसकी वजह से बॉय पैदा होता है। तो ध्यान देना 46 गुणसूत्र होते हैं किसी भी साधारण मनुष्य के अंदर। लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मैंने आंसर दिखा दिया, चलो मैंने इसको दबा दिया। निम्नलिखित मतलब किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता? छिपकली के अंदर लिंग गुणसूत्र नहीं होता एक्चुअल में। छिपकली जो होती है ना वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के हिसाब से उसका लिंग निर्धारण होता है। तो होप सो आपको 9 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस स्पेशली, वरना हर एक एग्जाम जिसमें जीएस पूछी जाएगी सबके लिए ये अनुवांशिकता के क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे। देखो आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगी। मेरा मन करेगा कि एक नहीं 10 वीडियो और बनाऊं आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ आपका बेनिफिट होने ही वाला है। थैंक यू सो मच।